न्यूज अपडेट्स में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। कुछ छोटी छोटी न्यूज है, उनको एनालाइज करते हैं। टैरिफ की जो वार चल रही है और जियो पॉलिटिकल स्थितियां जो बन रही हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री का इजराइल जाना एक स्ट्रैटेजिक महत्व की विषय है। देखिए, इजराइल के साथ हमारी रिश्ते शायद पिछले 30 वर्ष में पहली बार एक बुरी दौर से गुजर रहे हैं। इंटरनली भी हम बहुत सारी सवालों की जवाब रखने पे तुले हैं। एक्चुअली इजराइल इंपॉर्टेंट क्यों है पूरी विश्व के लिए? वो ये वाली किताब लाइए, जो इस वाली उधर रखा हो। हाँ, तो जूइस के इतिहास को आपको समझना पड़ेगा। आप इसको समझना चाहते हैं, ये आपका एक किताब है, आप देख सकते हैं। इनके ऊपर पढ़ना, मोटा किताब है थोड़ा, इसका पहली पार्ट तो मेरे पास नहीं है। ये किताब को आप पढ़ेंगे तो ये आप समझ में आएगा। मैं कहीं से एक रैंडमली एक पैराग्राफ आपको सुनाता हूं। यहां पे देखिए, जूइश इंस्टीट्यूट, चिल्ड्रेन फाउंड देमसेल्फ places on the balustrades. The crowd in the square so packed that one could not turn one's head. About 10 to 12,000 Jews had her lamps bound to ropes in the wooden stick. This was set alight by 3 Jews who come to comfort her. 2 of them hurried away as the flames spread, but the third of who was old was so engrossed in his task that he almost stayed with her in the flames. So this is a community which is built on hopelessness and helplessness. तो जूइस कम्युनिटी जो है वो अपने आप को बिल्ड किया है। आज आप सिक्योरिटी स्टेट सीसीटीवी कंपनी की जो सीसीटीवी कंपनीज हैं, वो कहां से टेक्नोलॉजी लेते हैं? जूइस, मतलब इसराइल से लेते हैं। आप जो हॉलीवुड में बड़े बड़े मूवी स्टूडियोज हैं, उनको बनाने वाले लोग कौन हैं? जूइस हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर इस समय बहुत सवाल है, क्योंकि अभी हमारी रिलेशंस खराब जा रहे हैं। उसकी रीजन भी आपको इस किताब में मिल जाएगी, आप पढ़ोगे तो। क्यों? क्योंकि इनहेरेंटली जूइश पीपल come across as characterless people. Jeffrey Epstein was a Mossad agent. इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। He was a Jewish. Every other movie director is a Jewish. All the security companies in the world almost have links with Mossad and Israel. जो अपनी व्हाट्सएप को हैक करने की तरीका है, वो बीच में जो बड़ा न्यूज में रहा कि आपकी डाटा आपकी बिना जाने लीक हो रही है, सरकार आपके ऊपर नजर रख रही है, व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड होते हुए भी सारे खबर उनके पास पहुंचते हैं। तो कैसे पहुंचता है? इसलिए प्रधानमंत्री को तो जाना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। भारत की प्रधानमंत्री की आज के समय में मजबूरी है, सच्चाई है समाज की। आप मानो ना मानो, बेंजामिन नेतन्याहू आएंगे नहीं आएंगे उनकी चॉइस हो सकती है। भारत की प्रधानमंत्री को इजराइल जाना ही होगा और बेंजामिन नेतन्याहू से गले लगकर ये बातें कहनी होगी, बतानी होगी कि हमें सिक्योरिटी में आपकी कोऑपरेशन चाहिए ही चाहिए। आप बोलोगे फ्रांस की तो प्राइम मिनिस्टर आए थे, बेंजामिन नेतन्याहू क्यों नहीं आए? और नहीं आएंगे। अब रिश्ते अपने प्रॉब्लमेटिक ढंग से चल रही है। पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट हम लोग पहचानते हैं। ये किस्से में बताऊंगा किसी दिन, किस तरीके से हमने रिश्ते नॉर्मलाइज करी थी दोनों कंट्रियों के साथ। ये एक बहुत बड़ी सवाल आज के टाइम पे है। आप ये जो इनस्टेबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? इतिहास अपने आप में गवाह है, इतिहास है तो गवाह होने की संभावना रहती है। परंतु प्रश्न ये नहीं है कि व्यक्ति या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का क्या रोल होगा। दूसरी बात, इसको ऊपर शशि थरूर लेड एक्सटर्नल अफेयर्स की जो कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने भी सवाल उठाई है। बहुत सारी सवालें इस समय चल रही हैं। दूसरे में देखिए, पॉलिटिकल लैंडस्केप में इलेक्शंस के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें चल ही रही है। पहली बात तो ऐसी है कि असम में इलेक्शंस हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा सिंगल हैंडेडली कांग्रेस को तोड़ने में साध्य हुए हैं। उसका क्या रहेगा प्रिकॉशंस? क्या जो टॉप लीडरशिप है उसको मतलब टॉप लीडरशिप, बीजेपी की टॉप लीडरशिप उसको कैसे देख रही है? बंगाल में बीजेपी की लोगों का कहना है कि बीजेपी की चांसेस है, मुझे नहीं मालूम,
बट और आई डोंट बिलीव दैट बीजेपी हैज ए चांस देयर, बट कुछ लोग मान रहे हैं, तो वो उसको किस प्रकार आप हैंडल करोगे? तमिलनाडु में एनडीए का कोई चांस है या नहीं? केरल में क्या कांग्रेस इतने दिन बाद सरकार सत्ता पे आ सकेगी, नहीं आ सकेगी? बहुत सारी सवालें आज खड़ी है। इलेक्शन कमीशन की कितनी न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन है, उस पर आज शायद 24 तारीख है, आज यस 24 तारीख, आज भारत मंडपम में इलेक्शन कमीशन अपने सभी स्टेट इलेक्शन कमीशन को बुला के उसके ऊपर डिलिबरेशन कर रहा है। इंडिया इज गोइंग थ्रू ए चर्न इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल केसेस। यस, पीपल आर क्राइंग, पीपल आर फाइटिंग, यूजीसी को लेके लगातार बातें हो रही हैं। अभी रिसेंटली हम लोग बहुत लंबी गहरी बातचीत लोगों से किए यूजीसी की गाइडलाइंस को लेके, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, बट सुप्रीम कोर्ट की रोक इस यूजीसी वाली गाइडलाइन में जो समाज में जो फ्रैक्शंस दिखा रही है उसको नहीं रोक पाएगी। बहुत सारी सवालें हैं। आज की न्यूज एनालिसिस में ज्यादातर सवाल है, उसके जवाब पिछले अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आपको एक एक करके मिलेगी, परंतु सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। भारत जैसे डेमोक्रेसी में हर इलेक्शन अपने आप के साथ बहुत सारी सवालें लेकर आता है। जैसे जैसे तमिलनाडु में इलेक्शन होगी तो ये सवाल फिर से आकर उठ खड़ी होगी कि क्या एक ही परिवार के ऊपर सत्ता का सारा कुछ दारोमदार है? एक परिवार करुणानिधि की है और एक परिवार अम्मा की है, अम्मा जयललिता की परिवार बची नहीं है। फिर आता है मारन परिवार, जो दो हिंदू की प्रोप्राइटर्स हैं, जो सन डीटीएच सन टीवी की मालिक हैं, उनकी क्या पॉलिटिक्स के ऊपर, तमिलनाडु पॉलिटिक्स के ऊपर प्रभाव है? जो सनराइजर्स हैदराबाद की मालिक है जो लोग, उनकी क्या कितनी रोल है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में? ये सवाल अपने आप उठ खड़ी होती है कि तमिलनाडु में एक ही परिवार की इतना वर्चस्व, पूरी साउथ इंडिया में एक ही न्यूज टेलीविजन की इतनी पकड़ कैसे संभव है? सबसे बड़े बड़े मूवी को वे लोग प्रोड्यूस करते हैं, एंड इवन और उनकी एक भाई जो दयानिधि मारन है, वो हर बार राज्यसभा या लोकसभा आ जाते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, उनका कोई कुछ नहीं करता। कांग्रेस की सरकार में भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती, बीजेपी की सरकार के ऊपर भी एक्शन नहीं होती। आप कह सकते हो कि शायद वो ऑनेस्ट होंगे, नहीं नहीं, ऑनेस्ट होते तो हमें पता होता, हमें पता है वो ऑनेस्ट नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, हर इलेक्शन अपने आप में वो सवाल लेकर आती है। समाधान तो लोग, जनता की जो डिसीजन होती है, जनता जो डिसाइड करती है लोगों के बारे में, वही फाइनल डिसीजन होता है। जनता ही भारत की पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में अंतिम मानक है, जो तय करता है किसको जीतना है और किसको हारना है। हम कितने भी एनालिसिस कर दे, उसकी कोई जवाब नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, न्यूज एनालिसिस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।